सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये वरदहंसाय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक नए व्याख्यान के साथ, नए स्पीकर के साथ, नए जोश और उत्साह के साथ आयुर्वेद को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए अनेक व्याख्यानकर्ता स्पीकर्स की मदद से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आज हम 519वां लेक्चर को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जो कि कोविड से पहले 241 ऑनलाइन ऑफलाइन रहा और उसके बाद के सारे ऑनलाइन लेक्चर्स रहे। सभी स्पीकर्स की समर्पित भाव को नमन करते हुए आचार्य धन्वंतरी और आचार्य चरक सहित सभी ऋषि मुनियों को चरण वंदना करते हुए आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। आज के व्याख्यान की स्पीकर का परिचय देने के लिए मैं आप सबके सामने आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर गीता कुमावत को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर गीता कुमावत जी अभी वर्तमान समय में सर्जरी विभाग में बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नारनौल हरियाणा में कार्यरत है और पहले भी वो बहुत सारे समय पे जब मैं शुक्रवार को बिजी रहती हूँ तो कहीं काम आ जाता है, कहीं यात्रा में होते हैं, तो हमेशा डॉक्टर अनिल और डॉक्टर गीता वैसे भी बीच में रहते हैं, मगर उस समय में तो बिल्कुल मैं जिम्मेदारी देती हूँ कि नहीं बेटा आज का तो संभाल ही लेना। तो मैं उनको बुलाती हूँ और आज भी कुछ ऐसा ही व्यस्ततम मेरा थोड़ा समय था और मैंने डॉक्टर गीता को बताया तो तुरंत ही उसने अपनी हाँ करी और आज के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं डॉक्टर गीता को आपको आमंत्रित करती हूँ आज के व्याख्यान को व्याख्यानकर्ता स्पीकर्स का परिचय देने के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर गीता। हेलो हेलो, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर सीमा मैम। तो आज हम सीमा मैम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर सीमा मैम करंटली वर्किंग एज प्रोफेसर एंड HOD ऑफ गायनी डिपार्टमेंट एट डॉक्टर GD पॉल फाउंडेशन YMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट खरगहर, नवी मुंबई। मैम she did her MS स्त्री प्रसूति तंत्र आयुर्वेदा वाचस्पति फ्रॉम तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे। Her specialization in Ayurvedic gynecology and music therapy in सुप्रजा संस्कार और गर्भ संस्कार। She is PG guide, PhD guide, mentor, fellowship course in women's and maternal health care management. He has been appointed as member of the research advisory committee in Sion Ayurvedic Mahavidyalaya, Mumbai for the PhD section on 2021. She has been examiner, paper setter, moderator as well as evaluator of for UG as well as PG or PhD dissertation. Has been appointed as subject expert in MPPSC interview in 2015. Has been appointed as member of LIC for the PhD inspection in RA Podar Ayurvedic Medical College in 2016. Was organizer in International Ayurveda Seminar in Ayush Expo in 2019. Also organized of the webinar on COVID care in pregnancy on 23rd September 2020. She has been awarded Best Volunteer Award by the FPAI in 2018 for her continuous effort and service given to the FPAI Mumbai since 2000. Has conducted laparoscopic TL campus in YMT. Around 623 patients have been operated till date. She has also worked on the use of Satpuspa in treatment of PCOD.
recently done certificate course in music therapy at Surya Shore Sanjeevan Music Therapy Trust at Ville Parle, Mumbai. Educational qualification degree 1998 Tilak Ayurvedic College, और BMS 1989 Tilak Ayurvedic College, and BA 1987, and diploma in yoga और आयुर्वेदिक विद्यापीठ 1985, HSC in 1983 Modern College Pune, SSC in 1980 Mira School Pune. Achievements infertility OPD Chhar Tel Uttar Basti used for Cornwall block, use of Phalghrat for unexplained infertility, use of Varshegrat for oligospermia, proper guidance about ovulation period and conception, successful BOH treatment, implementation of Ayurvedic Garbhini Parichriya, treated menorrhagia with secondary infertility successfully, and many more such cases. Garbh Sanskar workshop conducted in January 2005 in collaboration with Manas Kendra Lonavala, started Garbh Sanskar Supraja Sanskar classes for ANC in YMT College in 2018. Clinical experience conducted successful clinical trial on 50 volunteers for the drug Rapcostat for treating leukorrhea in 2004. Paper on same published. Conducted clinical trial in capsule UTRI Health for menorrhagia for Charak Pharmaceutical in 2015. Currently giving Ayurvedic treatment for mother and child safely in pregnancy. Organizer and attend various campus, especially for women and children. Member of Family Planning Association of India. Organizer a webinar on COVID care in pregnancy. Was guest speaker topic leukorrhea Ayurvedic and modern view in 9-day webinar series on women's and health in October 2020. Was guest speaker topic folate deficiency in women. Was chairperson for second session in the webinar. Paper presentation, attend various seminar and CMEs. Presented paper 14, chairperson in 5. Research publication 15. Taken lecturer in advanced PhD workshop conducted by the MUHS in July and August 2001. Extracurriculum activity, many college sports program and many more other. Thank you so much, ma'am. Your more contribution. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much to listen to all these things. Feels so nice, na? Somebody else is speaking about us. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. And my screen is also seen, no? Yes, ma'am. Okay. Visible. So shall I start then? Yes, ma'am. Please Okay. start. So at the onset only, I thank the organizers of Vishwa Ayurved Parishad. This special achievement of Dr. Hetal ma'am for continuing this online, first offline and now online series. And many BNS and everyone doesn't have to be MD for this. So the UG students are also benefited from this program. So thank you very much. This is my second lecture actually. I had done one on infertility and now ma'am insisted that this topic everyone is interested. So Yes. I will start. So my topic today is effects of radhas in pregnancy. Then, so basically we'll have to first see what is music therapy. So there are so many things coming up now. There are any other, shall I say, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत सारा कुछ निकल रहा है समाज में. कुछ म्यूजिक थेरेपी है, डांस थेरेपी है, फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीज के लिए रेकी है. So there are many alternative healings going on. So one of them is music therapy. So we all know ऐसा कोई भी नहीं रहेगा कि जिसको म्यूजिक पसंद ही नहीं. चाहे डिफरेंट टाइप का पसंद हो, किसी को उदास गाने अच्छे लगते हैं, किसी को जोश वाला अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि किसी को म्यूजिक पसंद नहीं है. एंड द फर्स्ट थिंग द ह्यूमन बीइंग डज
The rhythm of the crying is also definite. Nobody, all the babies cry is the same when they are born. है ना? So even before speaking, many times the child starts singing. So that is why singing is a God-given gift. And even if you cannot sing, listening to a good music is also a therapy. So music, we all know the pleasant effects of listening to music. When it is used in the right way, it can be healing also. And the soothing effects are beneficial to the baby also. And many studies have been done on this, where music enhances the brain development in the fetus. So now how we will connect this with Ayurveda? So we all know that there are 5 types of Vedas. In the sense, 4 are there, but Ayurveda is the Upaveda of Atharva Veda. So many times we consider it is at the 5th Veda. So in Samaveda there is a reference of Swaramrut, and the god of music is someone different. Gandharva is another thing, but this Swaramrut, the Tridosha connect, we can see it here. And this god of music is Tumbaru. And it is supposed to be written by the mythical god. Music is the gift from God in that sense. वो दैवी है कुछ इसमें. So there is a Swaramrut Grantha there, which is there in Samaved. And the origin is from Samaved. So this is the diagram. Rather, I will say the photo of the peak of this god. So this is the shloka which is connecting us with music. How it will connect? उच्चस्तरो ध्वनि रुक्षो विज्ञेया वातजो बुधैः गंभीरो घनशीलश्च ज्ञातव्य पित्तजो ध्वनिः स्निग्धस्य सुकुमारस्य मधुरः कपोज ध्वनिः त्रयाणां गुणसंयुक्तो विज्ञेयः सन्निपातः. So how you are connecting the voice with doshas? Now everyone knows that there is a Prakriti Parikshan in Ayurveda, and there are n number of types of Prakriti. First is a single dosh, Vatas, Patas, Pitas, Kapas, then Dvandaja, then Tridosha. Everyone knows that there is no human being who has single Prakriti. It is Kapha Pradhan, Pitta Pradhan या Vata Pradhan. तो उसमें भी स्वर का डिस्क्रिप्शन दिया है कि अगर कफ प्रकृति है तो उसका स्वर मधुर रहता है, मधार, जिसे मधार बोलते हैं, स्नेहपूर्वक, जिस आवाज में प्रेम रहता है. फिर पित्त थोड़ा सा थोड़ा सा हाई पिच और थोड़ा सा डैशिंग रहता है, जैसे प्रकृति है वैसा ही वॉइस होता है. और वात जो है वो थोड़ा सा रुक्ष, आवाज में भी रुक्षता आती है, जैसे हम बोलते हैं हॉर्स वॉइस. सो अगर एग्जाम्पल्स ही देने हैं, वी ऑल नो द पब्लिक फिगर्स. I always give this example because my teacher, Pandit Shashank Katti sir, he has given me these examples. The person who taught me music therapy. So this is why I am giving you these examples. So अगर आपको सुकुमार या मधार आवाज अगर आपको चाहिए कफ प्रकृति का, स्निग्ध से सुकुमार, that is the one and only legendary लता मंगेशकर जी. उनका जो वॉइस है वो इतना मधुर और ये है कि कभी भी हमेशा दैवी लगता है. आप कोई भी गाना सुनो, आज वो है नहीं, सम टाइम अ पर्सन हैज टू गो, कितने दिन रहेंगे, लेकिन जो लाइफ स्पैन है उनका, जो सॉन्ग्स है, अगर हम कितने भी सुनो, यू डोंट फील बोर्ड, यू नेवर गेट बोर्ड विथ हर सॉन्ग्स, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हर वॉइस. तो ऐसे बोलते थे कि उसके गले में गंधर्व थे. सो वो जो वॉइस है उनका, that is madhar, like honey dripping with love. You cannot, whatever, even ऐसे जोक करते थे 80s में जब डिस्को सिस्टम नहीं आई, तब बोले कि उन्होंने एक डिस्को एटीट्यूड सॉन्ग गाया था, तो ऐसा उस पर क्रिटिसिज्म आया था कि ये डिस्को है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरती गा रही है. तो इतना उनका सात्विक वॉइस था कि वो बाकी सॉन्ग्स के लिए ये नहीं था. हैविंग सेड दिस, हम क्या उनकी ये करेंगे तारीफ, वो तो बियॉन्ड एवरीथिंग है. लेकिन कहने का मतलब ये है कि स्निग्ध से सुकुमारस्य मधुरः कफज ध्वनि मीन्स अ वॉइस लाइक दैट. सो दैट इज कफज. पित्तज मीन्स गंभीरो घनशीलश्च ज्ञातव्यः पित्तज ध्वनि. नाउ यू कैन इमेजिन समवन करिश्मेटिक लाइक अमिताभ बच्चन जी या समवन अदर पर्सन जिनका वॉइस
is so capturing and it is अलग करिश्मा रहता है उनका. So that is a type of picture. And वातज ध्वनि you can imagine अनु मलिक के songs जो रहते हैं ना, क्या वो थोड़ा सा लो पिच और थोड़ा रफ वॉइस उसमें रहता है. अगर फीमेल का एग्जाम्पल लेना हो तो ईला अरुण करके एक सिंगर थी, फोक सिंगर है, मतलब उनके कुछ सॉन्ग्स हैं. एंड सो दैट इज द एग्जाम्पल. लाइक अनु मलिक का सम सॉन्ग इज दैट लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं बताऊं, ऐसा कुछ सॉन्ग है. तो और अमिताभ बच्चन का वॉइस मुझे बोलने की जरूरत नहीं, एवरीवन नोज दैट. So these are the examples of Pittaja, Kapacha and Vataja ध्वनि. How it is connected. Many people ऐसा भी होता है कि बोलते टाइम उनका वॉइस उतना सुंदर नहीं लगता, but the moment they start singing उनका अलग ही ये रहता है. That means कि this is a द्विदोषज voice person. ऐसा बहुत बार सुनने को मिलता है हमको. So this is the connection of what Tumbaru has said in Swaramrit. Then yes. So this is Lori Gayan in the sense that everyone, as I said before, everyone knows his music has some effect. We all see this in Garbha Sanskar also. And there is an experience that जो जिनके घर में संगीत है उनके बच्चे पहले गाते हैं फिर होते हैं, ऐसा जोक किया जाता है. तब क्योंकि वो लय और वो संगीत और वो ताल जो है ना वो घर में ही बजता रहता है. तो वी ऑल नो दैट वो एक प्रकार का संस्कार ही रहता है. The famous example is अभी कोई भी माँ हो, उसका वॉइस कैसा भी हो, लेकिन द मोमेंट शी स्टार्ट हमिंग, सिंगिंग, लोरी जिसे बोलते हैं, वो सब कहेगी तो बोलेगी, गाएगी तो बच्चा सोता है. Now we will come to classical Indian music. It consists of various ragas. Today's topic is that. Now how this ragas, there are groups of ragas, but if you see the counting, they are infinite. जितने नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग है इस जग में, कितने प्रकृति है, दे आर लिमिटलेस ना. वैसे ही रागास भी दे कैन कंबाइंड एनी हाउ. यू कैन कंबाइन आहिर भैरव विथ मन्मथ सारंग, यू कैन कंबाइन मन्मथ सारंग विथ मियां मल्हार. अगर आपका नॉलेज है, आपका वर्सेटैलिटी है, तो यू कैन कंबाइन एवरीथिंग. बट हैविंग सेड दिस, डूइंग म्यूजिक थेरेपी डजंट नीड दैट यू शुड सिंग एंड यू शुड नो दीज राग. थोड़ा सा एक 10-12 राग आप समझेंगे तो भी यू कैन डू म्यूजिक थेरेपी. ऐसा नहीं कि जिसकी आवाज अच्छी है या जो गा सकता है वही गर्भ संस्कार या म्यूजिक थेरेपी करेगा, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है. म्यूजिक हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द माइंड, बॉडी एंड सोल, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट सिंगिंग इज द गॉड्स वे ऑफ communicating with us. Since ages, singing a lullaby or a lori to a baby can put the baby to sleep. So this is the representation. Different kind of genres are also present in this, but today we are going to talk about Indian music. It relaxes. Benefits of music therapy: reduces stress, improve moods, enhance cognitive function, and better sleep. Effects on the baby: the womb is a relatively quiet place, registering around 50 to 60 decibels. A normal conversation registers about 60 decibels. The fetus develops ears in the 3rd week of gestation, but they don't become functional till the week 16. While we know that the fetus can actively listen by week 24, ultrasounds reveal that the fetus can hear and in turn respond to sound at week 16. This is the reason why we tell कि घर में शांति रहना चाहिए, कुछ मचमच नहीं होनी चाहिए, ज्यादा आवाज भी, हेवी साउंड, वायलेंस, ऐसा हम गर्भ संस्कार में भी बोलते हैं ANCs को. That otherwise if you want to see it's another part, but now that you are pregnant, it is your responsibility that you and your baby is exposed to only the good things of life, because that way the positivity will be created in the baby's mind also. So this is the reason 60 LB के आगे अगर वो घर में ये झगड़ा आप कर रहे हो या हस्बैंड वाइफ में कुछ तनाव है, वो भी रिफ्लेक्ट होता है. एक एक्सपीरियंस जस्ट आउट ऑफ द वे, स्पॉन्टेनियसली आई रिमेम्बर वन. आई जस्ट टेल यू, one of my patients, she had come for Garbha Sanskar
She conceived also. Actually, she came for infertility. But since these two things go parallel in my college, in our department, in my department, uh, she used to come for the Garbha, once she conceived, she came for Garbha Sanskar also. She got a very lovely girl child afterwards. But during the pregnancy only, we don't know why, but something happened and there was misunderstanding and fights in the husband and wife, which led to the divorce ultimately. So this was a sad thing because by the time she ended her term, in the third trimester only the baby was exposed to these झगड़े जो रहते हैं घर में तनाव रहता है फिर divorce proceedings and all. So actually the baby born was very healthy and in 1 or 2 years जैसे वो उसके जो formative years थे ना उसी time में ये सब the baby was exposed and then after that she started showing behavioral issues and not going to school and refusing to eat and so many mood swings and then mild autism भी उसको ये हो गया declare हो गया. So this could have been prevented in the sense, see, I'm not saying that Ayurveda is a miracle or Sangeet is a miracle. But the thing is, there are some borderline cases, जहाँ पर अगर आपको टेंडर लविंग केयर या अल्टरनेटिव हीलिंग या अल्टरनेटिव थेरेपी अगर मिल जाए तो उस पार आप नहीं जाते हो. ये जो है ये हम गर्भ संस्कार में भी ट्राई टू मेंटेन दिस connection with the baby's soul and the minds of the mother and the baby connection. So that is why we keep on telling the patient and this is the reason why we call the husbands also for the sessions because जब बेबी आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो कुछ रिश्ते लेके आता. माता पिता तो है ही लेकिन मावस बहीण आहे म्हणजे मावशी आत्या आजी ये रिलेशन भी उसी बच्चे से जुड़े हुए हैं. तो इसीलिए फैमिली बॉन्डिंग इज वेरी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड सिंस वी आर लूजिंग दैट connect nowadays. That is the reason it is all the more important that we should use the Garbha Sanskar as a tool to unite families. So this is the diagrammatic representation. This is the again diagrammatic representation how music can help. If the baby likes music, they recognize it and you can use the same music to soothe the baby and relax them after they are born. Although the baby not understand the song's meaning, it can help improve their auditory senses and concentration power. Music may improve your unborn baby's reflexes as the baby may react to the vibrations and try to move along with the beats. The type of music you listen to that time may shape your baby's personality as they grow up. For example, soft and soothing music can make calm individuals. This experience also we had rather. I can name the patient also because she has given me a testimonial. This was just before COVID, 2019. She was an infertility successful patient, Samradhini Rajput, and her baby. The first time she couldn't come because she was not here. But for the second baby she came to me. For Garbha Sanskar also she used to come. And her baby sings very well. So she keeps on telling me that. She sends me her videos and all. Now the child is, 5 or 6 years old. And she sings very well. And main is the husband and wife don't sing at all. उनको कुछ वो बोलते हैं ना गाने का ये भी भी नहीं है उनमें. But she keeps on telling me कि मैम they used to listen to you. And आपने जो राग बोले मैंने उसको सुना है. So today she is singing very well. So this is some examples which we have got in Garbha Sanskar. Other benefits are high stress levels in expectant mothers can have negative effects on the fetal development, and this is the reason why music helps. So these are the benefits. It stimulates the fetus brain, growth of the brain structures. New studies suggest that babies remember music. Yes, this is repeated. So now we'll come to the month-wise ragas. Now, if you go to see how we have divided this, is that of course there are 3 trimesters. So first is Kapha Pradhan, as you know, Sanghat. इसमें क्या बनना है ना, बच्चा बनता है उससे इसमें. So Kapha Pradhan ये रहता है. पित्त प्रधान आगे जाके और हमेशा वैसे भी वयो अहोरात्रि भुक्तानाम. Everywhere in Ayurveda, everything starts with Kapha, followed by Pitta and then Vata. So
पहले 3 महीने, first 3 months are about kapha, second are about pitta, the metabolism, परिणमन जिसे बोलते हैं, and the last is not the least, it is about अपान वायु, उसका अच्छे से अनुलोमन होना, धारण, गर्भधारयति एंड योग्य वही मुंचन, योग्य टाइम पे उसका मुक्ति मिलना शरीर में से, नॉट प्रीमेच्योर, नॉट पोस्ट मेच्योर, बट एट द राइट टाइम इट शुड कम आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर. सो दैट इज वात प्रधान. सो इस हिसाब से जो जो राग उच्च स्तर ही या मध्यम स्वर है, या जैसे कोमल, जो जो थोड़ा बहुत संगीत जानते हैं उनको मालूम है कि देयर आर टू टाइप ऑफ राग, जैसे ग एंड ग, ऐसा. सो दैट इज कोमल एंड मेन स्वर. So that is the way Pandit Shashank Katti has studied and defined those things. So in the first month, just when the UPT comes positive, we do the investigations. Blood tests take a lot of time. That is why we start from the second month. This I am telling about my what I do in the college. And if anyone is already aware of Garbha Samskar, then they can listen to these ragas in the beginning also. जैसे यमन है, मधमाचारण है, मिया मल्हार है, अभी ये मेन मल्हार है, अभी ये वर्षा ऋतु चालू है, तो अभी मल्हार का राग कभी भी हम गा सकते हैं, जिसका रिजल्ट ज्यादा जलीय है ना, जल है ना आजू बाजू में ऋतु में, तो आपके स्वर में भी जल आएगा. एंड दैट इज वाई जहाँ जहाँ तप है वहाँ वहाँ मधमाचारण, मिया मल्हार, ये सब आ जाएंगे अपने आप. So second month is a period of differentiation from tissues and formation occurs. It is predominantly a Vata Kapha dosha dominated period with the involvement of the Rasadhatu, which is the principal nourishment provider. So basic raga for this is Miyaki Tori. Pregnancy ragas are, third month is Arohi Hindol. The changes occurring in this period are reorganizations of cells into a sphere. And later again various organs are formed. So this will go in different body parts. Fourth and fifth month, this part of the gestation life is very much important as it makes the psychological part of the fetus active. Organs become more differentiated and the life starts showing its signs. So this predominantly a kapha dominated period where pitta also becomes active, and hence the basic raga used is Madhmatsaran. उसका थोड़ा झलक, वैसे भी मैं लाइव बजाने वाली हूँ बाद में, लेकिन मधमाचारण इज समथिंग लाइक दिस. सारे पानी सा सानी पामरी सा. दिस इज द आरोह अवरोह मधमाचारण. एंड वो कोमल स्वर और उच्च स्वर आई विल नॉट टेल नाउ बिकॉज दैट इज अ बिट थोड़ा ये रहता है, हेवी रहता है दिमाग को. और उसका अगर ये बाकी आलाप अगर देखे तो सा रे सा रे सा, थोड़ा एक्टिव है अगर, so you can sing this also, and this I do in my class also. As I said before, you don't have to be a singer for this. Even the patients or the couples जो आते हैं क्लास में, वो ये सब मेरे साथ रिपीट करते हैं. जैसे this is a little pleasant to hear. सारे मारे रे पामरी सा, सारे पानी पामरी, सारे पानी पामरी रे पामरी The examples of Madhmasarang, I don't know whether this song was famous in the 80s. कहाँ से आई बगरा रुलता जाए कजरा, कहाँ से आई बगरा पम 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 पम
This is the way it goes. Then now we'll continue the lecture again. और ये मैं राग सुनाने वाली हूँ हारमोनियम को. So the changes are development of the body parts, and they are start showing not only the contours but life also becomes more observed and active. Rakta and Mausa is Dhatu become more active now. The basic raga for 5th month is Ahir Bhair. 6th and 7th month is this period corresponds to the tissues, tendons, skin and complexion. This gestational period is dominant by Pitta dosha along with little activity of Kapha and Vata dosha. Basic raga use this Marmatara. So ragas, as you can see in the pic also, the mummy is feeling very nice listening to it. The Mausa Dhatu becomes more dominant. The bones and the Madhya Dhatu start the activity. The later part of this period shows complete development of the body. At this point, the baby becomes a viable fetus. The basic raga of the 7th month is Komal Rishabh Asavari. We also have developed a particular composition that can be used in prematurely born yona. We means our sir and all his students. So Sanjeevan Trust के जो sir है पंडित शशांक. 8th and 9th month, this part of the gestational life is very vulnerable and unstable because the ojas or the life becomes unstable in this period. It is dominated by Vata and the Kapha doshas also. The basic raga used is Rag Bhairavi Bhairav. The final lap of pregnancy is the complete development of the fetus. The final things in development do take place and a lot of care needs to be taken during this period. So little about Sur Sanjeevan, जहाँ से मैंने मेरा कोर्स किया. गर्भांकुर करके उन्होंने एक सीरीज दिया है हमारे सर ने, and उसके सीरीज भी अवेलेबल है. If you go online also you can search for this name, and if anyone is interested they can do the course also. So all the dhatus are developed in this period. The Vata dosha is very active in this period. It is the Apan Vayu which is responsible for the easy delivery of the baby. This can be achieved by proper nourishing the neuromuscular system of the mother, and the basic rag used in this is Jonpuri. The music therapy or Garbhankur for each month is specially designed for the betterness of the specific growth of the fetus in that period. It can be safely said that listening to these ragas have special benefits in stress-related disorders like thyroid, diabetes, hypertension, asthma, so on and so forth. So the references are Pandit Shashank Karti, Sur Sanjeevan Music Therapy, Garbhankur. It is a set of series with ragas for each month. There is a Dr. Maithili Chiru Malachari, Director of the Music Therapy Department, Apollo Hospital, Chennai. I am working on this since 2003 almost. So some references are very old. So this she has in a journal she had published in 2009. Then there is Shankar Mahadevan's Music Academy, Music for the Unborn. For more information, you can contact me. This is my number and ID. Now I'll just go forward. This is my certificate of music therapy. Listening to music. Choose the music which makes you happy and relaxed. Avoid using headphones directly on the belly. Keep the volume before 70 decibels. And avoid discordant music such as rap and heavy metal. Actually, the lady in the picture is almost dancing, but you don't do that. It is just that we just want to ensure that the person is happy. That is why this photo is given. I'll just talk about some special cases related to our music experience in my college. The mode of action now, basically what is happening, how this acts, and we can prove it with science also. There are pre and post reports which I have in my department file. How this acts, basically all medical disorders, especially PIH, endocrinological disorders, are all caused by stress. And music releases healthy hormones like dopamine, serotonin, and others, even oxytocin, the love hormone, which counter the negative effects created by the presence of diseases in pregnancy. This relaxation of the brain and mind causes vasodilatation of the placental blood vessels, thus by increasing the blood supply to the fetus and the fetal brain.
and hence there is the positive effect in pregnancy. So this is the mode of action. You can see what is oxidative stress, what is immune imbalance in the maternal interface. So whatever diseases are happening nowadays, as you can see, सारा कुछ बढ़ गया. IVF centers are blooming up like beauty parlors. कुछ 20 साल पहले 30 साल पहले ब्यूटी पार्लर का मशरूमिंग लाइक एनीथिंग. अभी उसकी जगह IVF centers ने ली है. So everybody you can see that very rare, especially in urban areas. ऐसा तो बहुत रेयर दिखता है कि एकदम नेचुरल पेशेंट हैज कंसीव्ड, एल्डरली प्राइमी है, उसका कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो इशू होता ही है. एंड अगर नहीं भी होता है तो फिर भी पेरेंट्स आर सो कॉन्शियस that they are they go to different hospitals, they keep on doing investigations, reading on the Google. तो अगर स्ट्रेस नहीं भी है तो they start inviting stress because of Google I think. 38% है. So this is one problem. Now how the stress acts, this is the diagrammatic representation. अगर hypertension है कर लो, इधर लाओ, so these hormones are नीचे ले जाओ. increased and decreased, preeclampsia. You can see which part of the brain is getting affected. मैंने कब से किया? And then मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं मिल जाएगा बस. मैं what happens because of this? Pregnancy loss, recurrent spontaneous abortions, abruptio placentae, fetal growth restrictions, intrafetal death, preterm delivery. So all this is countered by music therapy. So what is a healthy pregnancy? Nervous system activity, catecholamines, neurotransmitters, neuropeptides, endocrine system activity, CRH, cortisol hormones, immune systems, cytokines, inflammatory mediators. Now how maternal stress is acting? Anxiety, mental illness. So cortisol hormone is released, which goes to the transplacental passage, cortisol, and that affects the baby's brain. As you can see, there is a diagrammatic representation of the frontal lobe. So special cases, I will say why these are special cases, because either we handled primary infertility cases or bad obstetric history. तो बहुत बार नॉर्मल डिलीवरीज तो होते ही हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा ही होता है कि आफ्टर एवरीथिंग पेशेंट कम्स टू अस, तो तब तक बहुत सारा टाइम भी जाता है. लेकिन हैविंग सेड दिस, नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग एक्चुअली. रिसेंटली वी सॉ अ स्प्रेड ऑफ पीपल कमिंग डायरेक्टली टू आयुर्वेद. अभी ऐसा हो रहा है आजकल. So there are some cases like that also, but these cases, oligohydramnios, IGR, all these patients were coming to us for Garbha Samskar. And I will not say only music help, but music is a part of every session in our Garbha Samskar sessions, and that is why, combined with Ayurvedic Garbhini Paricharya and some medicines like Audumbar Avaleha, this काढ़ा भी used to give in Tirak Ayurved. One of my seniors was उनका थीसिस का ये था. तो इट इज अ टेंडेंसी ना कि सब पेशेंट्स को हम थीसिस के ये देते हैं. जैसे उनका सुनता देवदार पुनर्नवा हरितकी, उसका वो था, एंड दैट वी यूज्ड टू यूज. तो वो आदत लग गई. तो व्हेन आई केम टू YMT, आई स्टार्टेड यूजिंग दिस. So Audumbar Avaleha, this Kana, Vokshu Siddha Gruta, plus regular Ayurvedic medicines of iron, calcium, Abraloha, Shatavari, Ashwagandha, all these. And yes, one of my PhD students, Dr. Sachin Chaudhary, उनका हो गया PhD, उनका टॉपिक वही था, पद्मकारी सिद्ध घृत फॉर oligohydramnios. उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया. As is my practice, all my PhD students, half the sample size is done in our college and half is done in their college, from where they are doing. And that is why I know personally that Padmakari Siddhakruta, Resonadi Taila, and Garbha Bijak Churna, or whatever my students at currently are using. Mahachitta का Gruta अभी चालू है, अर्चना सिंह मैडम का. He is our one of our PhD students. तो वो भी हम देते रहते हैं पेशेंट्स को. So this way we got a good result in IUGR and oligohydramnios. What PIH means? It means pregnancy-induced hypertension. This leads to vasoconstriction of the placental vessels, leading to IUGR.
This can also cause oligohydramnios, that is less water around the baby. In such patients, we have given Ayurvedic medicines along with the modern medicines, which are L-arginine sachet or enamine drip if it is necessary. Basically, they are amino acids, protein powder, protein diet, plus whatever other diet regimen we give. Along with that, we have given this also, plus music therapy. So all these are adjuvant therapies, we can say. So this is our patient. Then another patient was anemia, severe anemia. Then secondary infertility, uh, something of repeated abortions. She had a history of spontaneous abortions and afterwards she had a full-term baby. Then gestational diabetes, hypothyroidism. This was a case of secondary infertility. And after giving all these medicines and attending our sessions, we gave birth to a very good, healthy child. This patient I remember more because she was a little different case. I will not disclose the name, it's unethical. But she had come, first time she had come for the same reason. That time also with the help of our honorary surgeons, Dr. Neeraj Jain sir, we had handled this properly because she was already having diabetes and thyroid that time also. Second time again she had the same issue, again she came to us. She was again suffering with the same thing. तो उसको वो हिस्ट्री था ही. And why I want to tell this case is that उसका तो दो तो लड़के भी हो गए थे for family, nothing to do with लड़का लड़की, लेकिन उसका family complete था and he didn't want a third child, लेकिन COVID struck. Now you all know that COVID में many times patient वो जो कभी कंसीव नहीं हुई थी जिंदगी में या स्ट्रेस की वजह से, शायद ऑल कंसल्टेंट्स टोल्ड मी द सेम थिंग कि कोविड में रेट बढ़ गया फर्टिलिटी. Maybe because of lockdown and there was no stress of going to the office and so many things must have piled up. Lekin she conceived for the third time having a cesarean section twice. And then she came for the MTP also. She came in the hospital and she was, since was my original, मेरा कहने का मतलब है we were like family. She used to treat me like family. जैसे हर कंसल्टेंट को ये एक्सपीरियंस होता है. So उसके हस्बैंड एंड ऑल मुझसे बात करने आए. एवरीथिंग वाज डिसाइडेड एंड हम उसका लिए रखने वाले थे मीजोप्रोस्ट एंड दैट टाइम शी चेंज द डिसीजन. शी सेड कि मुझे नहीं करना है एमटीपी. तो फिर मैंने बंद किया. ऑफ कोर्स इफ शी डजंट वांट वी कैन नॉट फोर्स ना. देन I talked to our honorary consultant, Dr. Rekhana madam. She is a allopathy on panel of our college. He said, "Nah, it's okay then. अगर वो willing है third chance के." But I probed, she used to share everything with me. मैंने उसको बोला कि क्यों, why you suddenly change? तो उसका कहना था कि last year she lost her mother. और उसका जिस महीने में वो मदर ये हो गई, and of course this was an unexpected pregnancy. She had not planned for it. एंड जिस महीने में उसका ये हो गया, मदर का ये हो गया, उसी महीने में ये कंसीव हो गई. तो उसका कुछ ये था, विश्वास था कि शायद ये मेरी माँ आई है. तो इमोशंस के सामने तो हम कुछ नहीं कह सकते. तो हमको क्या, फिर वी सेड ओके विद ड्यू रिस्क, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू हर. वी टोल्ड हर कि ओके दिस हैपेंड इन कोविड डेज. So with all the COVID precautions and PPE kit and everything, we had to do, of course, third cesarean उसका किया. Baby को थोड़ा सा issue हो गया in the beginning because of all these issues, but touch wood, the baby was so healthy and full term and अच्छा, and of course it was a girl, so she was so happy. And since it was the first trimester MTP, she had come for that, so just conceived. तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन्होंने कहीं जाके ये किया होगा. आई नो कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल, बट स्टिल सिंस इट वाज ओनली 8 weeks प्रेगनेंसी, नो नॉट 8, maybe 11 weeks, since we were going to do a DNE, it was 11 weeks. But म्हणजे it was not that age of gestation जहाँ सेक्स समझ सकता है, इतना आई नो.
So it was more than medical abortion limit, that is must be around 9 to 10 weeks. The thing is, as an obstetrician, as a gynecologist, we face so many, the drama बोला तो भी चलेगा. हमारा फील्ड ही ऐसा है. We don't know which patient what outcome she is going to give, good, bad or whatever. लेकिन सब outcome good ही आता है. But some cases I will not never forget in my life, and one of them is this. कि उसका एकदम सब डिसाइड हुआ था. We were just going in the OT. पीजी को बोला मैंने मीजो रखो. We put the mesoprose before doing MTP. तो पीजी को इंस्ट्रक्शंस दिए एंड वो गई ओटी में एंड आई वाज डाउन ऑफ कोर्स. एंड देन उसके बाद पीजी ने मुझे बुलाया कि ही इज क्राइंग एंड ही इज सेइंग कि नहीं मुझे नहीं रखना. So this is one example of another experience. So this is that patient. She was already on hypothyroidism medicines, diabetes, सब करके हमने ये किया. लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि स्ट्रेस फैक्टर जो है, yes, you can give medicines, but if you give ragas also along with that, it will increase it acts like a catalyst. Undetected fibroid in pregnancy, again, this is another story. She has disclosed her name, Shruti Pujari. उसने मुझे टेस्टिमोनियल भी दिया है. उसका भी वही स्टोरी हुआ कि she was having multiple fibroids and that is why she was first told कि you do a myomectomy. She had lost 2 babies because of the myoma only, and in 5th and 6th months. So this was the 3rd time, and again कोविड की ही बात है ये कि वो अचानक कंसीव हो गई, हॉस्पिटल नहीं जा पाई, उसका ऑपरेशन कैंसिल हुआ मायोमेक्टोमी, एंड आफ्टर दैट आफ्टर कंसेप्शन शी केम टू मी. तो उसका भी वही शी ऑल्सो केम फॉर एमटीपी ओनली कि मुझे बताया है कि आपको फिर से वही होगा, तो मुझे वो स्ट्रेस नहीं चाहिए कि 5th and 6th मंथ में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, तो मुझे एमटीपी ही करवा लो. लेकिन जब हमारी बात हो गई अगेन, रेखा मैडम वाज देयर, शी सेड कि जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम इट विल हैपन, वी विल वेट एंड वॉच, एंड वी डिडंट डू एन एमटीपी. We have all the reports also with us till today. He was having 7 fibroids in the first day. Maybe after the baby जैसे grow हो गए वैसे वो merge हो गए. They became 5. But still there were multiple fibroids. In spite of this, the baby went to full term. It was a surprising thing. And of course we had to do a cesarean section. इतने सारे multiple fibroids and baby. वो इतना तक गया, ये भी बहुत ये था. She delivered a male baby. And a large fibroid was seen on opening the abdomen. There was complete lack of amniotic fluid when we opened the baby. But still, the baby, in retrospect, it can be said that in spite of these complications, she got a healthy child thanks to the Garbhini Paricharya, Garbha Samskar classes, and part of the Garbha Samskar classes, the date you are given is wrong. This happened in COVID. अच्छा एक मिनट. This note 2014 means this case is Madhuri Pandit. This patient is another. Sorry. Madhuri Pandit was a patient who came conceived only to me, and उसका लास्ट फाइब्रॉइड था लेकिन वो पोस्टीरियरली था और बेबी आगे था, तो एक भी सोनोग्राफी में उसका दिखाई नहीं दिया till the last point. And एकदम लास्ट बेबी not ready to go down, vertex was completely floating, तो पोस्ट मैच्योर हो गया फिर भी. And they were saying उसकी ननन the doctor थी, and she was doctor means GP थी, not a gynecologist. But उनका ये हमेशा रहता है ना कि घर का कोई डॉक्टर है, तो वो बता रहा था कि इसका ये करो, ट्रायल दे दो. बट वी सेड नो. क्लिनिकली ऐसा लग नहीं रहा था, बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा था. तो हमारा क्लिनिकल सेंस रहता है ना कि इतना पोस्ट मेच्योरिटी तक भी जा रहा है, 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए और फिर भी वर्टेक्स प्रोटीन, तो अंदर तो कुछ है, सोनोग्राफी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. सिर्फ आवर क्लिनिकल अक्यूमेंट डिसाइडेड कि वी विल डू अ प्लान सिजेरियन सेक्शन. हमने जो ओपन किया तो देयर वाज अ लार्ज फाइब्रोइड, एंड फिर उसके वो ननद भी आई थी ओटी में, उसने भी देखा, तो शी हैड नो वर्ड्स ओनली देन दैट टाइम. बट वी डिडंट डू अ मायोमेक्टोमी दैट टाइम because obviously 2 major operations we cannot do in a cesarean section.
So that is why she came for my afterwards. And Shruti Pujari patient came in 2020 in COVID. And she delivered in 20. म्हणजे कोविडच्या एंडला आली आणि her cesarean was in 21. So सांगायचा मुद्दा एवढाच आहे की दिस इज द बेनिफिट. एक्चुअली वो थोड़ा विषयांतर हो गया, सॉरी. बट सिंस बेसिकली वी आर ऑब्स्टेटिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट, म्यूजिक थेरेपी का कैसा रोल इसमें होता है, दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन. दिस अगेन अनदर केस, 6 स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन. अजीता नहीं, अर्चना विसे उसका नेम था. एंड so this is again another different example. ये उनके testimonials है सब, case presentation. So basically these are all our happy patients. This patient in the pic is Geeta Sarode. All the patients have given me testimonials, so I can disclose the names also. And thank you very much for a patient listening. Now I will give you some demonstrations of the ragas like Yaman, हिंडोल, मदमत सारंग तो मैंने दे दिया थोड़ा सा. थैंक यू सो मच. सॉरी, आई थिंक आई लॉग्ड आउट ऑन. So I will just play the music now. Shall I play it or not? अरे ये बोर हो गए क्या? नहीं ना? No, ma'am. Please, ma'am, play music. Okay. Just tell me whether you can hear it or not. I will adjust the volume accordingly. Can you hear this? Or should I increase the volume? Ma'am, here. So I will play मदमत सारंग जो अभी मैंने बोला था, and उसके बाद यमन एंड हिंडोल. मदमत सारंग is good for infertility also. संघात कारण है उसका, संघात करना ये उसका ये है रूल. So I am adjusting the this is okay. This much Yes, sound ma'am. is volume is okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके आलाप ये है.
is Manmat Sarang, and then this is Yaman. Re, ga, ma, dha, ni, sa, sa, ni, dha, pa, ma, ga, re, sa. उसका आरोह अवरोह हो गया, अभी उसका पकड़ ये है. उसके आलाप ये है. So these are some examples. If there are any questions, we can. Otherwise, I will stop the lecture. जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लेक्चर। और मैं समझती हूँ कि ये एक बीज रूप में है और हम आगे अगर इसको जहाँ तक ले जाना चाहे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं एक अम, इंटरव्यू उस्ताद अमजद अली खान साहब का है, डीडी न्यूज़ पर है। और उनमें उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही है जो मगर मेरे दिल को जो अपील कर गई, है ना? वो एक बहुत सुंदर बात है जो मैं इसके साथ ही कहना चाहूँगी कि हाँ. उन्होंने कहा कि मैं कुछ इतना छोटा था, पता नहीं 5-6 साल, 7 साल, कुछ साल आगे पीछे हो सकते हैं, कि मैं जब छोटा था तब मेरे पिताजी, उन्होंने अपने पिताजी का नाम लेके, क्षमा करिएगा मुझे पता नहीं है उनका नाम, अपने पिताजी का नाम लेके कहा कि पिताजी ने कहा कि तुम इस इंस्ट्रूमेंट को सीखो और जिंदगी इस पे लगा दो। बाय चांस मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा नहीं आता, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम भी मुझे नहीं पता, है ना? तो सरोद होगा शायद. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सरोद, हाँ, सरोद के लिए उन्होंने कहा। और अमजद अली खान साहब ने कहा, कहते पिताजी इसमें है ना सारेगामापधनिसा, तो इसमें से कुछ 1 या 2 सुर तो लगते ही नहीं है सरोद में, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। कहते बेटा तभी तो बजाना है, जिंदगी भी ऐसी ही होती है कि सारेगामापधनिसा, कि भाई मेरे पास इतना पैसा, इतना एजुकेशन, इतने अच्छे मम्मी पापा, इतना घर, इतना ये होगा फिर मैं जिंदगी जीऊंगा, इससे पहले नहीं जीता मैं। तो जो है उसमें दी बेस्ट एग्जीक्यूट करके दिखाओ, है ना? तो मुझे वो उदाहरण बड़ा अच्छा लगा था कि आप देखिए कि किसी भी विषय का निष्णात होना, पारंगत होना, उसको हस्त आम्लकवत करना, एक ईश्वर से जोड़ देता है। क्योंकि यही बातें मैंने विदेशी वैज्ञानिकों के मुंह से भी सुनी कि जब वो, जैसे मैडम क्यूरी,
है ना, बिल्कुल एंड तक पहुंच गई, इतने अच्छे अच्छे आविष्कार किए। वो ईश्वर के बिल्कुल नजदीक वाली बातें करते हैं जो अपने स्पिरिचुअल वे में भारत में की जाती है। तो जबकि उनका पालन पोषण एटमॉस्फेयर सब कुछ विदेशी वैज्ञानिकों का अलग रहता है कहीं ना कहीं। मगर मैंने देखा कि जब आप पूर्ण निष्णात होने का किसी भी विषय में कोशिश करते हैं तो जीवन को एक उच्च आयाम से जीते हैं, है ना। जैसे नीति शतक में भर्तृहरि जी ने कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन अगर आपका जीवन है तो आप में और पशु में एक ही चीज का फर्क है कि पशु में पूंछ होती है और तुम्हें पूंछ नहीं है ना। टेल इज नॉट, है ना, बट हाँ पशु के पास टेल है, पूंछ है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा साहित्य संगीत और कला जीवन को पूर्ण बनाता है। और बहुत सारे संगीत के लिए तो है ही। मैं जब 1988 की बात कर रही हूँ तब मैंने डॉक्टर अर्पण भट्ट जी को देखा कि वो सुबह सुबह जो एक समय रहता है तब अम्ल पित्त के लिए खुद का बजाया हुआ एक म्यूजिक की जैसे सीडी वगैरह तैयार करके, है ना, Yes, सीडी नहीं तब कैसेट्स होती थी, कैसेट्स तैयार करके फिर, है ना, उसमें कानों के ऊपर वो लगा के फिर उसको पेशेंट को सुलाते थे। और yes, हमने अपने नजरों के सामने देखा कि कोई अभिपतिकर नहीं लेना पड़ा, कुछ और कामदुधा रस, सूत शेखर रस, स्वर्ण सूत शेखर रस, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत कुछ नहीं दिया। very. वो आधे घंटे आते थे पेशेंट उनके, वो एक जगह पे सुलाते थे और जो उन्होंने खुद म्यूजिक कंपोज कर रखा है, उसका रिकॉर्डिंग कर रखा है, उसको वो सुनते थे, घर जाते थे और ठीक हो जाते थे, है ना। तो यानी जो वातपित्त कफ के अनुसार संगीत का भी एक लयबद्ध विज्ञान है, उसको उसी समय पे सुनने से, उसी सीजन में सुनने से जो एक शरीर के ऊपर पॉजिटिव असर आता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और हम इसका प्रयोग अगर प्रेगनेंसी से करते हैं तो एक बड़ा रचनात्मक बच्चा, है ना, क्योंकि अभी भी ये सारे जो बच्चे हैं बड़े होंगे, अच्छे एग्जाम्स देंगे, अच्छे भावनात्मक जुड़ाव से अपने मम्मी पापा के साथ रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे और एक बहुत अच्छी आउटपुट देंगे। वहां तक का ये सफर है। और मुझे लगता है कि वो सच में बहुत ही बढ़िया जानकारी आज आपने हम सबके साथ साझा की है। और मैं आशा करती हूँ कि ज्वाइन किए हुए सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छी तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि आने वाला हर स्पीकर बीज देता है, उसको वृक्ष में कन्वर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये बिल्कुल सही है। मैंने अभी माइक अनम्यूट किया है। इफ एनी पार्टिसिपेंट्स हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने चैट बॉक्स में भी आपकी प्रशंसा की है और Thank अच्छे you. सेशन की। हाँ जी, डॉक्टर अनुपमा मोंगा जी बहुत नाइस प्रेजेंटेशन, डॉक्टर अनीता कौशिक जी नाइस सेशन, और आपका धन्यवाद किया है। डॉक्टर मनदीप कौर ने भी धन्यवाद किया है। स्वप्नाली जोगी हमारे रेगुलर व्यूअर है और वेरी नाइस सेशन। लक्ष्मी नारायण जी, डॉक्टर साहब, है ना, सारा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं इसके बारे में। डॉक्टर किमाया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आपने इतनी सराहना की, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और भी स्पीकर्स को हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। और उन स्पीकर्स का भी धन्यवाद कि जो समर्पित भाव से यहाँ इतनी बढ़िया जानकारियां साझा करते हैं। मैम डॉक्टर गीता। एक बात पूछनी थी मैडम हाँ कि डॉक्टर, Yes, ma'am. हाँ बहुत अच्छा सेशन था मैम कि जैसे ये अभी म्यूजिक थेरेपी लिया है प्रेगनेंसी में और बाकी आगे जाके बच्चा समझो 4-5 इयर्स का हो गया और उसमें कुछ सिंगिंग टैलेंट दिखा है, ऐसा कभी अनुभव रहा है ना, ऐसा एक्सपीरियंस है। आई टोल्ड यू आई थिंक ड्यूरिंग द लेक्चर ओनली। एक पेशेंट है मेरी, उसका नाम उसी ने जाहिर किया, मतलब टेस्टिमोनियल देते हैं ना, तो शी ओनली टोल्ड मी दैट वो सम्राज्ञी राजपूत करके मेरी इन्फर्टिलिटी सेकेंडरी इन्फर्टिलिटी की केस थी, सक्सेस हुई। तो जैसे हमारे इधर रिवाज है कि रिवाज मतलब वी आर कंडक्टिंग द ओपीडी एंड क्लासेस साइमल्टेनियसली, तो वो सारे हमारे एएनसीज गर्भ संस्कार को आते हैं। तो म्यूजिक थेरेपी इज अ पार्ट ऑफ म्यूजिक सेशन, इज हाफ एन आवर पार्ट रहता है हमारा गर्भ संस्कार में।
तो उनका वही कहना है कि जो राग मैंने प्रेगनेंसी में बताए थे, हर महीने को अलग अलग रहते हैं ना, तो जैसे यमन एंड ऑल, तो वो उसकी जो लड़की है वो अभी 5-6 साल की होगी, बिकॉज जस्ट बिफोर कोविड शी हैड कम, 2019 का एंड मार्च में हो गया ना कोविड, तो जस्ट उस दौरान वो पेशेंट आई थी। तो नाउ शी मस्ट बी 5 or 6 years old, दैट गर्ल। तो वो जो गर्ल चाइल्ड है वो इतना सुंदर गाती है, शी गेट्स बैक ये ऑल्सो, मतलब छोटे छोटे प्राइजेस मिलती रहती है उसको। तो शी हर हस्बैंड इज एडवोकेट एंड शी हरसेल्फ इज नॉन सिंगर है, मतलब उनके घर में कोई गाना नहीं गाता, लेकिन उसका वही कहना है कि, और ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ऐसा बोलते रहते हैं कि जो सॉन्ग हमने यहाँ सुना है वो हमारे बच्चे अपने आप पिकअप करते हैं, वो म्यूजिक है ना, उनको थोड़ा म्यूजिक का ईयर रहता है। सम ऑफ देम आर सिंगर्स, सम ऑफ देम आर नॉट, लेकिन म्यूजिक का अंग तो उनको डेवलप हो जाता है। हाँ, उनको आगे की जिंदगी में भी उनको बहुत फायदा रहेगा कि वो म्यूजिकल माइंड रहेगा, तो लाइक कभी भी रिलैक्सेशन के लिए। मैडम आपने जो गाया वो भी बहुत सुंदर था, आपका आवाज बहुत थैंक अच्छा यू, है। थैंक यू। वो मुझे पसंद है म्यूजिक, इसीलिए इसमें आ गई ना मैं। जी मैडम। Somebody has asked me पित्त, अम्ल पित्त के लिए कौन सा राग है? आई डोंट नो, आई सॉ दैट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। तो देखो अम्ल पित्त का एक राग तो है, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दैट, नो, यू रिमेम्बर वन थिंग, दैट बेसिकली इवन अम्ल पित्त या हो या कुछ भी हो, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस है ना। एसिडिटी जब होती है तो ये भी रीजन है उसमें। तो उसमें यमन राग बहुत काम करेगा। और रात के जो राग रहते हैं ना, पुरिया धनश्री इज वन ऑफ देम, Bhageshri is one of them, Madhuvanti is one of them. So ऐसा basically you look for calming and soothing music, जो basically even ऐसा नहीं कि पुराने गाने, मोह मोह के धागे जो बहुत नया सॉन्ग है वैसे comparatively, that is based on राग यमन। तो राग यमन के बहुत सारे, अगर आपको म्यूजिक मतलब गाना ही ऐसा जरूरी नहीं है, उसके ये भी मिलते हैं ऑडियो, ये मिलते हैं, सिर्फ राग बजाए हुए भी मिलते हैं। There are so many people conducting the YouTube पे तो बहुत सारे मिलेंगे। तो आहिर भैरव एक है, बागेश्री है, बागेश्री इज अ गुड राग फॉर पित्त, एंड तोड़ी इज फॉर नी पेन, फॉर पुरिया धनश्री गोज फॉर डायबिटीज ऑल्सो। ऐसे बहुत सारे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू, हाँ जी। थैंक यू फॉर और गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी नहीं, आप जैसे समर्पित भाव से लोग आते हैं और इतना अच्छा ज्ञान साझा करते हैं, इसीलिए 10 साल से चल रहा है, यात्रा चल थैंक रही यू। है। लेकिन जी आपको भी मेहनत है ना इसमें। You have नहीं to find out all over India. You have all outside India also you can connect, है ना? नहीं, मगर मेरा काम पंचमहाभूत है, आप और पार्टिसिपेंट्स आत्मा है इसकी। आत्मा के बिना पंचमहाभूत कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मेरे जैसे मेहनत करने वाले मिल जाएंगे, मगर इतने सारे लोग इतना ज्यादा ज्ञान साझा करें और इतना ज्यादा खुले दिल से क्वेश्चन आंसर सेशन भी इतना बढ़िया रहता है, तो ये होना ऐसे में सच में अपने, क्योंकि मैंने कई बार देखा कि वो चीज हमें बड़ी मेहनत से मिली है, मगर इस मंच पे लोगों ने एवं ही दे दी, बस यूं ही दे दी कि चलो भाई आयुर्वेद आगे बढ़ेगा, आयुर्वेद के अच्छे दिन आएंगे, लोगों की चॉइस आयुर्वेद बनेगा, है ना। और कहीं ना कहीं हमारे जो स्टूडेंट्स है, नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर, है ना, Yes, कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड करे कम से कम 3 लोगों को। तो मुझे yes. लगता है कि संगीत के साथ अगर हम करते हैं, तो मैंने कुछ पेशेंट्स में ऐसा किया था कि जो इंस्ट्रूमेंटल है ना, जैसे गाना नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल है, जो Instrumental उनको music. गाने अच्छे लगते हैं, उनका इंस्ट्रूमेंटल आंखें बंद करके सोफे के ऊपर बैठ के सुनना है, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, है ना, ऐसे कि भाई उससे जुड़ना है। क्योंकि मैंने ये चीज बहुत सारे लोगों में देखी कि अगर कोई काम हम तन्मयता से करते हैं, बोझ समझ के नहीं करते, हाँ, वो खुशी तो है। खुशी करते हैं, तो वहां थकान होती नहीं है। आपका शरीर रूपी कंप्यूटर बहुत अच्छा चलता है ना, हैंग होगा ही नहीं, वो ऐसे रेस्ट नहीं That is मांगेगा। true. मगर जहां हम सोचते हैं कि यार 1.5 घंटा हो गया, अभी 1.5 घंटा बाकी है,
तो वहां फिर थकान होनी शुरू हो जाती है। तो संगीत में अगर मन उसमें लगा के और फिर हम आंखें बंद करके वहां ध्यान दे के करते हैं, और आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ऐसे लगता है। कुछ पेशेंट्स को किया है, मगर साथ में औषधियां भी थी और वो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर थे, तो इतना हम संगीत का इवोल्यूशन नहीं कर पाए। पेशेंट इज हैप्पी, है ना, उसको काफी खुशनुमा रहा। और जो चरक सूत्र 25 में कहा है कि विषादो रोग वर्धना नाम, है ना, विषाद वाली स्थिति से निकल जाते हैं, है ना, और उनको Yes, बहुत ma'am. सारे विकल्प फिर समझ में आते हैं। जो पहले ऐसे होता था ना कि मेरे पास विकल्प नहीं है ना, आई मस्ट हैव सम ऑप्शंस, तो ऑप्शंस उसको क्रिएट करने समझ में आ जाते हैं। तो सच में ये संगीत से मैं समझती हूँ कि तभी बिस्मिल्लाह खान साहब, है ना, इतने अच्छे राग सुना के ईश्वर की आराधना कर लेते थे, है ना। और मुझे लगता है कि कोई कला सीखने के बाद जीवन में पूर्णता आती होगी, पक्का आती होगी, कि चाहे वो चित्रकारी हो, There चाहे is वो a संगीत हो। yes, जी, there is a question. डायबिटीज के लिए पूरी या धनश्री? ओके, नहीं, there is a question. I saw a question in the chat box. जी जी, डायबिटीज का राग बताइए, तो मैंने बता दिया। पूरिया धनश्री के ये आप सुन सकते हैं राग डायबिटीज के लिए। जी मैडम। ठीक। तो बढ़िया है कि राग सुने और साथ में चलते भी जाए, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। व्यायाम से स्थिर गुण अच्छा होता है, शक्तिल्य कम होता है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा धातु साम्य क्रिएट हो जाएगा। तो यस मैम। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आप यहाँ पधारने के लिए, इतनी अच्छी साझा करने के लिए जानकारी, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम मैम। एक लास्ट थैंक क्वेश्चन यू। पूछ सकते हैं मैम, जी एक जी लास्ट जी क्वेश्चन पूछ हाँ जी, सकते हैं? पूछिए, कुछ पूछिए बेटा। मैम ये बच्चों में जो अभी ADHD वगैरह रहता है कि हाइपर एक्टिविटी रहता है, तो उनको जो मुझे स्लो डाउन करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ सजेस्ट करेंगे आप? उसके लिए यमन और बागेश्वरी इज द बेस्ट। यमन और बागेश्वरी, दे आर द बेस्ट। ओके। यमन तो मैंने सुना या, बागेश्वरी ऑल्सो गोज समथिंग लाइक दिस ओनली। मैम एक लास्ट में डॉक्टर लीना ने पूछा है इनफर्टिलिटी के लिए। Infertility, that's what I'm saying. Again, why the infertility is coming? Because of anovoti phases. बीजोत्सर्ग नहीं है, टिबल ब्लॉक है। So we have to basically find out what is the reason. अभी जैसे अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो ओवुलेशन क्यों नहीं होता है? There is basic metabolism में प्रॉब्लम है, and that problem is because of the HPO axis, hypothalamus pituitary ovarian axis. That becomes hampered in PCOD most of the times. So ये सारा शेवटी कनेक्शन कुणाशी आहे आपलं एंडोक्राइन्स। और एंडोक्राइन्स अगर आप आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, तो शरीर मन आत्मा इंद्रिय संयोग जो है, जिसको वो HPO एक्सिस बोले या कुछ भी बोलो, लेकिन एंडोक्राइन्स ऐसे हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सेंसिटिव, बिकॉज उनके जो स्राव है वो डायरेक्ट ब्लड में आते हैं, है ना। थायराइड हो, पिट्यूटरी हो, पीनियल बॉडी हो, है ना, ये पैनक्रियाज, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन निर्माण करने वाले ओवरीज, किडनी पर कैप जैसे बैठने वाले ये कैप्स, ये एड्रेनालिन रिलीज करने वाले, है ना। तो ये जो सुप्रारिनल ग्लैंड्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एंडोक्राइन्स, एंड एंडोक्राइन्स का गवर्नर कौन है? वो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी एक्सिस। एंड बेसिकली इसीलिए तो आयुर्वेद इसलिए बिकम्स ग्रेट, बिकॉज एलोपैथी अपनी जगह पर बहुत ग्रेट है। वी आर नॉट चैलेंजिंग दैट, इनफैक्ट वी यूज एलोपैथी मेनी टाइम्स, है ना। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम एलोपैथी के अगेंस्ट है, बट इफ यू कंबाइन इट विद आयुर्वेदिक थेरेपी, विद म्यूजिक थेरेपी, उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। वो भी तो बोलता है ना, टेंडर लविंग केयर इज इम्पोर्टेंट, HPO एक्सेस इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस रिलीज करो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। व्हाट इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर? आयुर्वेदा में जो दिनचर्या, ऋतुचर्या ये सब बताया, वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। अगर वो सब फॉलो करते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन ये थायराइड, PCOD, ये तो सब भाई भाई है ना। तो इसका बेसिकली स्ट्रेस इज द रीजन। एंड जेव्हा आयन ओव्युलेशन का परिवर्तन ओव्युलेशन में होता है, दैट इज कॉर्टिसोल
जो स्ट्रेस रिलीज करता है उसका काउंटर ये सब करते हैं. So whether it is music, whether it is dance, whether it is Reiki healing, or whether it is any alternative therapy without medicine, everything is working on the stress only. So that way music will work. और वैसे अगर ट्यूबल ब्लॉक का ही देखा जाए तो वहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए वी विल नीड तोड़ी. वाई? बिकॉज राग में भी ऐसे रहते किसी को, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, तो हर बार सबको सब राग पसंद नहीं होते. समटाइम्स इफ यू आर इन अ हैप्पी मूड यू विल लाइक टू हियर हैप्पी सॉन्ग्स. अगर किसी कोई आदमी उदास हो या रो रहा हो और उसके सामने हमने अगर हैप्पी सॉन्ग गाया तो वो क्या बोलेगा, अरे बंद कर वो बकवास, मेरा तो सर दर्द कर रहा है, जस्ट वो शोर शराबा बंद करो. So many old people come out of the houses and they scold people who are doing parties on late night. और अगर स्ट्रीट पे बहुत आवाज आ गया, अगर बिल्डिंग में किसी ने ज्यादा माइक बड़ा करके पार्टी की, तो many of the senior citizens come out and they say कि हमको ये शोर शराबा अच्छा नहीं लगता. Why? Because of the age, उनका शब्दा सहत्व बढ़ गया है, रसवह स्रोतस पर काम कम हो गए, अश्रद्धा च अरुचि च एंड शब्दा सहिष्णुत्व. तो शब्द उसको सहन नहीं हो रहा है. और अगर मॉडर्न में देखा जाए तो बीटीओ डेफिशिएंसी होती है, तो इस वजह से उनको लाउड साउंड नहीं सूट करता. उस टाइम वी विल नॉट से दैट यू लिसन टू दीज रागास. तो उसके लिए फिर वो थोड़े से उदास या थोड़े धीमे धीमे सॉन्ग्स जो है वो हमको उनको सुनाना पड़ता है. जैसे उनके नव रस भी रहते हैं, जैसे वीर रस का सॉन्ग अलग रहता है, जैसे मिलिट्री के बुगल बजाते हैं ना, तो वो म्यूजिक सुन के ही जोश आता है कि मुझे भी लगता है कि मैं भी बैटल फील्ड पर जाऊं और धाड़ 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 सारे दुश्मन को उड़ा दूं. तो ये जो जोश है ना वो वीर रस है, और वीर रस के लिए अलग राग रहते हैं. सो दैट वे यू हैव टू थिंक व्हेन यू थिंक ऑफ म्यूजिक थेरेपी फॉर दीज थिंग्स. बहुत सारा एक्चुअली है, तो थोड़ा पैकेट मैं बहुत समरी करके आपको बता रही हूँ. अगर एक राग पर एक लेक्चर भी हो सकता है, इतना उसमें डेप्थ है. जी मैडम, अगर मेल फीमेल हेल्दी है तो श्रेयसी प्रजा के लिए आप एक दो सजेस्ट कर दीजिए. जैसे मेल फीमेल हेल्दी है, आज वो रुझान बढ़ रहा है, और या हाँ, फिर वो हमारे तो पार्टिसिपेंट्स वो बता सकते हैं कि वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लान द बेबी एंड बोथ आर हेल्दी, तो जैसे यस. हम एक बार ब्लड इन्वेस्टिगेशन का स्क्रीनिंग करा लेते हैं, ऐसे कि भी हम वहाँ पंचकर्म के बाद में वो इस प्रकार से अगर प्रतिदिन 10-15 मिनट आधा घंटा कोई Yes, I can tell you that. जी So I can give you the list only actually. There are जी 10 ragas which I use. See, जी वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे प्रैक्टिस में मैंने जो यूज किए that I can tell you. पहले तो मैंने बोला यमन है पहला, सेकंड इज हिंडोल, थर्ड इज मधुवंती, then fourth is Todi, then fifth raga is Darbari Kannada, sixth is Bhageshri, then comes Hindol and यमन तो मैंने बता दिया पहले ही. 9 राग है, 9 महीने के 9 राग, तो वही राग पर ज्यादा काम किया तो भी चलेगा. पुरिया धनश्री जैसे मैंने बोला अभी, वो सनसेट राग है, शाम को सुनना है वो. ठीक है. कौन सा बोलते हैं मैडम? पुरिया धनश्री सनसेट राग है. पुरिया धनश्री. ओके जी. एंड लास्ट इज एंड नॉट द लीस्ट इज यस मदमत सारंग एंड मिया मल्ला. तो 10 हो गए. सॉरी, लास्ट में कौन सा बोला मैम? मदमत सारंग. मर्म सारंग नहीं, मदमत मदमात मदमत मदमात सारंग सारंग. ओके. और मिया मल्ला जो मैंने हाँ मिया मल्लार. अच्छा. यस. So these are which I use. नाम रहते हैं ना मैडम, इसलिए मैंने टाइप I am not an expert. मैंने just
गाना अच्छा लगता है, बचपन में कुछ पढ़ाई अच्छा, की कोई थी गाने ऐसे की। यूट्यूब चैनल भी बता सकते हैं मैडम कि जहाँ कुछ रागों की बढ़िया रिकॉर्डिंग मिल जाती हो, या आपका कोई हो जहां से हम सीधा पेशेंट्स को बता नहीं, सके? नहीं, मैं तो जस्ट ऐसा, क्योंकि बहुत राग बढ़ते रहते हैं ना, मतलब जी देर आर कंटिन्यूसली अपडेट्स, तो व्हाट आई डू, जो मुझे राग अच्छा लगता है मैं टाइप करती हूँ यूट्यूब पे, और जिस जो जो ऑप्शंस आते हैं उसमें से जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं पेशेंट को भेज देती हूँ। ओके जी। आई डोंट ऐसा कोई एक ही चैनल में ये नहीं करती। ओके ओके ठीक है। ठीक है। ओके, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैडम, तहे दिल से धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद, और पार्टिसिपेंट्स की ओर से भी आपका धन्यवाद। और ऐसे ही आप एक इमरजेंसी लेक्चर तैयार रखिएगा, हम कभी भी आपको कभी इमरजेंसी हुई, बिजली गिरी, है ना, तो हम आपको बुला लेंगे कि आज कुछ इमरजेंसी है, तो आप आ जाइए, है ना। थैंक तो यू वेरी सच में मच। क्योंकि आपके माय पास प्लेजर। बहुत सारा खजाना भरा पड़ा है, तो उसमें से एक आधा कपबोर्ड, एक आधा सेल्फ हम खोल लेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ बहुत नहीं, धन्यवाद। ये तो आपकी महानता है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जैसे बहुत है। नहीं नहीं, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप क्वेश्चन के आंसर में भी बहुत सारी बातें जोड़कर उसको और इलेबोरेट करके बताते हैं। तो सच में जब बीएमएस पार्टिसिपेंट्स या प्रैक्टिशनर पार्टिसिपेंट्स उसको त्रिशा के उसमें, है ना, प्यास के उसमें पूछते हैं, तो अराउंड द मैटर जब उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मुझे लगता है कि वो पक्का उनके लिए बहुत अच्छी रहती होगी, है ना। और इसलिए मैंने सारे राग भी पार्टिसिपेंट्स के साथ मैडम बोलती गई और मैं लिखती गई हूँ, कि जिससे आप उसको, क्योंकि कई बार आपके लिए वो बड़ा सहज है और हम जिंदगी में पहली बार वो शब्द सुन रहे हैं, तो मुझे कई बार समझ में नहीं आता, तो मैंने इसीलिए मैंने सोचा कि पार्टिसिपेंट्स को भी सुविधा रहेगी और बहुत अच्छा रहेगा। तो सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि संगीत को आप अपने प्रैक्टिस में लाइए, और उपकल्पनीय अध्याय में सुश्रुत जी ने खुद बताया है कि संगीतज्ञ उस हॉस्पिटल में रहना चाहिए, है ना, जिसमें गान वादन यंत्र और ऐसे कथा सुनाने वाले और बहुत सारे ऐसे पोस्ट बताए हैं कि आपके हॉस्पिटल्स में ये लोग होने चाहिए, जिससे उपकल्पनीय अध्याय में एक बहुत अच्छा पूरा वर्णन है। तो मैं समझती हूँ कि हम थोड़ी थोड़ी शुरुआत करें तो एक दिन बहुत अच्छा आएगा आयुर्वेद के लिए। जी, थैंक यू मैम। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच। मैम जी। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, यस। आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी जगह पे अपना अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। धन्यवाद।